हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल इज़ योर कंसेप्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 हीट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 हीट के सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स थे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। आप पहले चैप्टर को रीड करिए। चैप्टर को रीड करने के लिए मेरी एक वीडियो को देखिए। चैप्टर 4 से रिलेटेड क्लास 7 चैप्टर 4 से रिलेटेड एक वीडियो को देखिए। उसके बाद ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इन ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री, द हीट विल। तो योर आंसर विल बी यस। So right answer is option B, not flow from iron ball to water or from water to iron ball। बिकॉज आप यहाँ देखिए कि हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है। हीट के लिए हम बोलते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। यदि कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, यदि कोई हॉटर ऑब्जेक्ट है तो उससे हीट कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगी। जैसे हम फूड के लिए बोलते हैं कि जैसे आपकी मम्मी यदि आपको फूड सर्व करती हैं और वो बोलती हैं कि बेटा इस फूड को जल्दी खा लो अदरवाइज़ ये ठंडा हो जाएगा, तो उसमें क्या है, जो फूड की जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे फूड एक हॉटर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और जो एटमॉस्फेयर है वो कूलर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। और हीट के लिए बोलते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो जो फूड की हीट है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है और वो फूड ठंडा हो जाता है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयरन बॉल का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है और जिस मग में उसे डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। तो यदि दोनों चीज़ का टेम्परेचर सेम है तो ऑब्वियसली हीट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि कोई इसमें दोनों जो आयरन बॉल है और जो मग है दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसमें कोई भी दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि इसे हॉटर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर इसे कोल्डर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है और दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो नहीं होगी, हीट कहीं फ्लो नहीं होगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। Now second question. A beggar wrapped himself with a few layers of newspaper on a cold winter night. This helped him to keep himself warm because. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एयर ट्रैप बिटवीन द लेयर ऑफ न्यूज़पेपर प्रोड्यूस्ड हीट। हाँ, इसमें अब देखिए क्या कंसेप्ट क्या काम करता है। इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक बैगर ने अपने चारों तरफ न्यूज़पेपर की लेयर से खुद को रैप किया हुआ है विंटर की नाइट में, तो वो उसकी बॉडी को वार्म रखने में किस तरह से हेल्प करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एयर ट्रैप बिटवीन द लेयर ऑफ न्यूज़पेपर प्रोड्यूस हीट। इसमें देखो कौन सा कंसेप्ट है। जैसे हमने, आप मेरी वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने आपको एक ब्लैंकेट का एग्जांपल लिया हुआ है कि यदि आप एक कोई मोटा ब्लैंकेट यूज़ करते हैं या फिर दूसरे ऑप्शन में यदि आप दो पतले पतले ब्लैंकेट्स को यूज़ करते हैं तो जो पतले पतले ब्लैंकेट्स हैं उनके बीच में एयर ट्रैप्ड हो जाती है और वो जो एयर जो ट्रैप हो रही है वो आपकी बॉडी को ज़्यादा हीट रखती है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, जो न्यूज़पेपर की लेयर्स हैं इनके बीच में जो एयर ट्रैप हो जाती है और इसकी वजह से वो आपकी जो आपकी बॉडी की हीट को वो वहीं रखते हैं, वो उसे बाहर नहीं आने देते, वो एटमॉस्फेयर में नहीं आने देते। सपोज़ आपने एक ब्लैंकेट को रैप किया तो आपकी बॉडी की हीट जो है वो ब्लैंकेट में ही है, राइट। और उसके बाद जब दूसरा ब्लैंकेट आपने उस ब्लैंकेट के ऊपर डाला तो दोनों ब्लैंकेट के बीच में जो स्पेस है बाकी की एयर वहाँ ट्रैप हो गई, तो आपकी बॉडी की जो हीट है वो आपके आसपास ही रहती है और एटमॉस्फेयर की जो हीट है वो आप तक नहीं आ पाती। इसलिए ये प्रेफर करते हैं कि एक मोटे ब्लैंकेट की जगह हम पतले पतले दो ब्लैंकेट यूज़ करें, क्योंकि लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप्ड हो जाती है। सेम कंसेप्ट यहीं बैगर ने यूज़ किया है कि उसने क्या किया, जो न्यूज़पेपर की लेयर्स को खुद के चारों तरफ रैप किया, क्योंकि लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप होती है और वो उसकी बॉडी को वार्म रहने में हेल्प करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पहेली एंड बूजो मेजर देयर बॉडी टेम्परेचर्स। पहेली फाउंड देयर to be 98.6 degree Fahrenheit and Bujo recorded 37 degree Celsius. So which of the following statement is true? Yes, तो राइट आंसर इज बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। यस, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट।
ऑब्वियसली जब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, और 98.6 डिग्री को यदि हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर आता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पेली और बूजो का एक तरह से बिल्कुल सेम टेम्परेचर है जो कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी यूनिट है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों टेम्परेचर सेम होते हैं। तो आपका आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। यस, -40 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री यूनिट ऐसी है जिसका सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों में टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल सेम होता है। Now next question, a marble tile would feel cold as compared to a wooden tile on a winter morning because the marble tile. So right answer is option A, is a better conductor of heat than the wooden tiles। अब इसमें क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है कि मार्बल टाइल्स वुडन टाइल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हॉट क्यों होती है। तो इसका आंसर है कि मार्बल इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन दी वुडन टाइल। इवन वुडन इन इंसुलेटर ऑफ हीट, राइट। इंसुलेटर और कंडक्टर आप जानते हो, इंसुलेटर वो हैं जिनमें हीट फ्लो नहीं हो सकती, और कंडक्टर वो हैं जिनमें हीट आसानी से फ्लो होती है। तो यहाँ पर जो मार्बल टाइल्स हैं, जो मार्बल है वो हीट का कंडक्टर है और वुडन जो है वो इंसुलेटर है। तो मार्बल हीट को एब्जॉर्व करेगा क्योंकि वो कंडक्टर है, और उसकी वजह से मार्बल जल्दी हीट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और कई बार आता है एग्ज़ाम में कि वाटर और एयर ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है। बेटा देखो, एयर तो सीधी सी बात है, एयर जो है एयर हीट का इंसुलेटर है। इसको आप एक जनरल एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि सपोज़ कहीं कोई वायर है और वो वायर मतलब बिल्कुल खुले में रखा हुआ है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि आप एयर में आप चल रहे हो नॉर्मल और आपको लगता है कि एयर के थ्रू ये करंट आप तक आ जाएगा। जब तक आप उस वायर को टच नहीं करोगे तब तक वो करंट आप तक नहीं आएगा। तो एयर के थ्रू कभी करंट फ्लो नहीं होता, तो जिससे प्रूफ होता है कि एयर जो है वो इंसुलेटर है। अब आते हैं हम वाटर पे। पर वाटर के लिए जैसे जनरली आप देखते हो, जैसे कभी आपका हाथ वेट है और आप किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपको नॉर्मल करंट लग जाता है, मतलब थोड़ा सा करंट फील हो सकता है। तो वो करंट फील होता है तब आपकी मम्मा बोलती है कि आपके हो सकता है कि आपके हैंड जो है वो ड्राई हैंड हो सकते हैं, राइट। तो ऐसा इसका मतलब क्या है, मतलब जो वाटर है वो क्या कर रहा है, हीट को कंडक्ट कर रहा है, वो अलाउ कर रहा है अपने अंदर हीट फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो इससे आप ये कह सकते हो यस मैम कि वाटर जो है वो हीट का कंडक्टर है। बट आपकी बुक में ये लाइन मेंशन की हुई है कि वाटर एंड एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट मीन्स वाटर एंड एयर इज़ इंसुलेटर ऑफ हीट। बेटा वहाँ बात हो रही है प्योर वाटर की, जो वाटर लेबोरेटरी में यूज़ होता है। तो यस, वाटर भी यहाँ देखिए 2 टाइप्स के वाटर है, अपना प्योर वाटर और एक नॉर्मल वाटर जो हमारे घरों में टैप में आते हैं। तो जो प्योर वाटर है वो जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है उसमें कोई चार्जेस नहीं होते, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नहीं होते, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए। अब जो हमारा प्योर वाटर है उसमें कोई चार्जेस नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें चार्ज नहीं है तो हीट कैसे फ्लो होगी, तो वो अपना हीट के इंसुलेटर्स हैं। बट जो वाटर हमारे टैप में आता है उनमें चार्जेस होते हैं, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लाइक Na+, Cl-, ठीक है। तो H2O के अलावा इनमें चार्जेस भी होते हैं। अब चार्ज होंगे तो ऑब्वियसली हीट फ्लो हो सकती है, तो इसलिए जो वाटर हमारे टैप में आते हैं उनमें हीट फ्लो हो सकती है, तो वो हीट के कंडक्टर है। हाँ, तो यदि वाटर के लिए यदि क्वेश्चन आता है कि प्योर वाटर, या तो प्योर वाटर इज़ इंसुलेटर ऑफ ए हीट एंड वाटर इज़ कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। और जनरली आप जैसे पूछते हो मैम यदि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है। बेटा एग्ज़ाम यदि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी जगह से सेलेक्ट होता है, काफ़ी जगह वो क्वेश्चन पेपर चेक होता है, उसके बाद उसे रिलीज़ किया जाता है। तो वहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि कोई किसी भी आंसर में कन्फ्यूज़न ना हो। यदि वो वहाँ पे प्योर वाटर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो वर्ड लिखेंगे कि वाटर जो है या तो प्योर वाटर है, अदरवाइज़ लेबोरेटरी में यूज़ होने वाला वाटर है। तो जो प्योर वाटर है और जो लेबोरेटरी में जो वाटर यूज़ होता है
तो इसमें क्या है, वो है इंसुलेटर, ठीक है। और दूसरे सेकेंड हैंड पे यदि हम देखें कि यदि वो नॉर्मल वाटर के लिए बोल रहे हैं तो वो मेंशन करेंगे कि वो वाटर जो जनरली आपके टैप्स में आता है या फिर नॉर्मल वाटर, तो वो क्या है, वो कंडक्टर ऑफ हीट। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें वाटर का टाइप बिल्कुल वो मेंशन करेंगे कि वाटर प्योर है या फिर नॉर्मल वाटर है। अब ये नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, सो द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं कि हीट जो है हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ़्लो करती है। यहाँ पे आप देखिए जो एक वाटर है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरे वाटर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में जब हीट फ़्लो होगी, सबसे पहली बात हीट फ़्लो कहाँ से कहाँ हो रही है, हीट फ़्लो हो रही है 50 डिग्री सेल्सियस वाटर से 30 डिग्री सेल्सियस वाटर में। और जो इन दोनों का जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा बिटवीन 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस। Now next question is, mercury is generally used in thermometer because it has a. So your answer is option B, high density. Yes, mercury has high density. अच्छा, इसका मतलब क्या है, हाई डेंसिटी मीन्स कि इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल टाइटली बॉन्ड है। तो यदि अब जो मर्करी है वो हाई डेंसिटी है, इसका मतलब यदि हम मर्करी गोल जैसे अब नॉर्मल आप टेम्प ले लीजिए कि आप मर्करी से जब नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो आप अपनी टंग के नीचे आप थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से ही मर्करी का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, वो स्प्रेड हो जाती है। वो किस वजह से होती है, बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं और हल्का सा टेम्परेचर मिलते ही वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो मर्करी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायर हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मड इन रूरल एरियाज। आपने देखा है रूरल एरियाज़ में जो घर हैं वो ब्रिक्स या मड के बने होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अर्बन एरियाज़ में हम लोग गर्मी होती है, हम लोग एसी लगा लेते हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आती है, बट रूरल एरिया में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, कई घरों में एसी नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है, जो वो यूज़ करते हैं आउटर वॉल पे ब्रिक्स या फिर मड, क्योंकि जो ब्रिक्स और मड है वो हीट के इंसुलेटर है, वो हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे, वो हीट को अपने अंदर नहीं आने देंगे। या फिर इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने घरों की जो वाइट बाहर की वॉल है वो वाइट क्यों पेंट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। हम तो इसलिए पेंट करते हैं क्योंकि लाइट कलर जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो यदि हम आउटर वॉल को वाइट रखेंगे तो हीट जो है वो घर के अंदर नहीं आ पाएगी क्योंकि वाइट कलर उस हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई आर गैप लेफ्ट बिटवीन लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स। अब इसमें दिया हुआ है कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में आपने देखा है कि रेलवे ट्रैक्स की जो लाइन है इनके बीच में गैप्स होता है। तो वो गैप क्यों होता है बेटा, वो गैप इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि गर्मियों में समर सीज़न में जो आयरन है, बेटा सबसे पहली बात, जो रेलवे ट्रैक है वो होते हैं आयरन की और आयरन हीट के गुड कंडक्टर हैं। अब गर्मियों में समर सीज़न में जो आयरन है वो हीट की वजह से एक्सपेंड करता है और सर्दियों में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट। तो उसकी वजह से देखिए क्या होता है, जब जो रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स गर्मी में क्या होते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सॉरी। तो एक्सपेंड करने के लिए इन्हें प्रॉपर स्पेस मिले, इसलिए दोनों के बीच में गैप्स होता है कि वो एक्सपेंड करें तो वो आपस में उनके बीच में गैप हो, इनको प्रॉपर स्पेस मिल सके इनको एक्सपेंड करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू टच अ कोल्ड ऑब्जेक्ट्स टू, तो राइट आंसर इज़ हीट फ्लो फ्रॉम योर बॉडी टू ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ यदि आप किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो तो वहाँ आपकी बॉडी इस कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए हॉटर ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी। और हमें पता है कि हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ़्लो करती है, तो वैसे ही हीट आपकी बॉडी से और उस कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ़्लो करेगी। तो हीट फ्लो फ्रॉम योर बॉडी टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ आपकी बॉडी जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट है और जो कोल्ड जो ऑब्जेक्ट है, जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली कोल्डर है, तो हीट फ्लो करेगी हॉटर टू कोल्डर, मतलब आपकी बॉडी से इस कोल्ड ऑब्जेक्ट की साइड।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेज 1 यूज ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमें बताना है गुड और बैड कंडक्टर की यूज़। बेटा बहुत सारे यूज़ हैं, सिंपल सा यूज़ ले लो आप, जो आप जिसमें आप फूड कुक करते हो, जो आपके फ्राई पैन वगैरह होते हैं वो हीट के कंडक्टर होते हैं, ताकि वो जो पैन वगैरह बर्न ना हो और आपका फूड अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि वो किसके होते हैं, हीट के कंडक्टर के राइट। और जो बैड कंडक्टर हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं राइट। और जो बैड कंडक्टर हैं वो यूज़ में होता है जैसे आप किसी इलेक्ट्रिक वायर वगैरह को टच करते हो, तो उससे क्या है, इलेक्ट्रिक वायर को टच करने के लिए आप रबड़ या प्लास्टिक के ग्लव्स को प्रेफर करते हो। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक और ग्लव्स जो है वो हीट के बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर, उनमें जो है हीट या करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब यदि प्लास्टिक और रबड़ के ग्लव्स पहन के आप काम करते हो किसी भी इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो इस तरह से बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर दोनों ही हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमा इज इन हरी एंड wants her noodle to cool down faster. She should put in on a plate made of option A wood, B paper, option C plastic and option D metal. अब इसमें है कि सीमा बहुत जल्दी में और उसको फटाफट से अपने नूडल्स को ठंडा करना है, तो वो किस प्लेट को प्रेफर करेगी? सीमा प्रेफर करेगी मेटल की प्लेट को। राइट आंसर इज ऑप्शन डी मेटल, क्योंकि इसे फूड को जल्दी ठंडा करना है। तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज़ करेगी जो हीट का कंडक्टर हो और वो जो फूड की हीट को जल्दी से एब्जॉर्व कर ले। तो यहाँ ऑप्शंस में आप देखिए, मेटल जो है वो हीट का गुड कंडक्टर है, वो इस फूड की हीट को फटाफट से एब्जॉर्व करेगा। जैसे कि हमने ब्लैक पॉट वाले में पढ़ा था कि जो वाटर को यदि ब्लैक पॉट में रखते हैं तो वाटर का जो हीट है वो ब्लैक पॉट ऑब्जर्व कर लेता है, वैसे ही यहाँ जो नूडल्स है, नूडल्स की हीट ये मेटल ऑब्जर्व कर लेगी और जो आपका जो नूडल्स है वो जल्दी ठंडे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले भी एक लाइन बोली थी कि होटल या रेस्टोरेंट में जो स्टार्टर है वो वुडन प्लेट या प्लास्टिक प्लेट में सर्व करते हैं, ताकि वो आपके पास तक आने में ठंडे ना हो जाए, क्योंकि वुडन और प्लास्टिक प्लेट जो हैं वो हीट के इंसुलेटर्स है, वो हीट को एब्जॉर्व नहीं करते। जो उस स्टार्टर की या उस फूड की हीट है वो उसी में ही रहती है, इसलिए वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि आपको प्लास्टिक या फिर वुडन प्लेट में सर्व करें। आपने सोचा भी नहीं होगा इसके पीछे फिज़िक्स है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से कहती हूँ कि हर जगह फिज़िक्स है। आप सोचना स्टार्ट तो करिए, आपको फिज़िक्स बहुत इजी लगने लग जाएगी और आपको समझ आ जाएगा फिज़िक्स हर जगह है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर प्रेशर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ बॉल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। यदि एक बॉल ग्राउंड पे गिर रही है तो उसका रीज़न ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका रीज़न एयर प्रेशर नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ बॉल फॉलिंग टू द ग्राउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नाइट आर कूलर इन दी डेजर्ट बिकॉज। अब जो डेजर्ट एरिया है उनमें जो नाइट्स हैं वो ठंडी होती हैं, और यदि हम बात करें दिन की तो वहाँ जो डे टाइम है वो बहुत वार्म होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेटा राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सन रेडिएट हीट्स मोर क्विकली एज़ कम्पेयर टू अर्थ। जैसे हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में पढ़ा हुआ है कि अर्थ जो है वो वाटर से जल्दी गर्म हो जाता है और उतना जल्दी ही ठंडा हो जाता है। हमने बताया था आपको कि दिन के टाइम में सन की हीट सीधे अर्थ पर पड़ती है, इस वजह से रेडिएशन की वजह से अर्थ जल्दी वार्म हो जाती है और अर्थ के आसपास की एयर भी वार्म हो जाती है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो वार्म है। वहीं यदि वाटर की बात करें, वाटर जो है वो आराम से गर्म होता है, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता जितनी जल्दी की अर्थ गर्म होती है। वैसे ही यहाँ है बात सैंड की। अब सैंड जो है वो अर्थ से भी ज़्यादा जल्दी वार्म हो जाती है। इसमें लिखा हुआ है सैंड रेडिएट्स हीट्स मोर क्विकली एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो वो अर्थ से भी ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और उतनी ही जल्दी ठंडी होती है। तो जैसे दिन में सन की हीट की वजह से, रेडिएशन की वजह से जो सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो सैंड गर्म हो गई तो उसके आसपास की एयर भी गर्म हो जाती है। इस वजह से डेजर्ट एरिया के जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। वहीं यदि हम रात की बात करें तो जो सैंड है वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है।
इस वजह से सन के आसपास की एयर भी ठंडी होगी, इसलिए डेजर्ट में जो नाइट होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं और जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें है लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड द कैंडल फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, सो डू यू फील एनी डिफरेंस इन डिग्री ऑफ हॉटनेस फेल्ट बाय टू हैंड्स, विल फील हॉट्स। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि आपने एक कैंडल ली है, एक कैंडल में आपने एक हाथ उस कैंडल के बिल्कुल ऊपर रखा है और आपने एक हाथ उस कैंडल के थोड़ा सा साइड में रखा है। इसमें बोला हुआ है कि कौन सा हाथ ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा हीट फील होती है। तो बेटा इसमें आंसर है आपका द हैंड दैट वाज केप्ट अबव द फ्लेम, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द हैंड दैट वाज केप्ट अबव द फ्लेम, क्योंकि ये होता है कन्वेक्शन की वजह से जो एयर है वो कहाँ जा रही है, सीधे ऊपर जा रही है और ऊपर वो उसके आपके फ्लेम के बिल्कुल ऊपर आपका हैंड है, तो जो हॉट एयर है आपके हैंड को टच करेगा, तो इससे जो आपके बिल्कुल ऊपर वाला हाथ है वो जल्दी गर्म फील करेगा कंपेयर टू जो साइड वाला हाथ है। ठीक है, तो इस वजह से राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कप्स आर नॉट मेड ऑफ मेटल, द रीज़न इज़। अच्छा, अब आपने कभी सोचा है कि आपके टी कप वगैरह जो मेटल के क्यों नहीं होते? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा, चलो जो भी है, यदि आपने सोचा भी है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जो मेटल है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यदि आप मेटल के कप में कोई भी टी या कॉफ़ी गरम गरम डालोगे तो उसका टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा, कप में, और जो पूरा कप है वो वार्म हो जाएगा। और यदि आप चाय को पीने के लिए चाय के कप को टच करोगे तो हो सकता है कि आपका हाथ जल जाए, वो कप हाथ के नीचे हाथ से गिर जाए और सारी जगह चाय फैल जाए। तो इसी वजह से हम लोग कप वगैरह प्लास्टिक के यूज़ करते हैं या फिर समाइका के यूज़ करते हैं, मेटल के यूज़ नहीं करते, क्योंकि मेटल जो है वो फूड का गुड कंडक्टर है। राइट, इसी वजह से आप देखिए। अच्छा, आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कभी हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो जो स्टार्टर सर्व करते हैं तो वो स्टार्टर जनरली सर्व करते हैं हमारे वुडन की प्लेट्स में और प्लास्टिक की प्लेट में। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वुडन और प्लास्टिक जो है वो हीट के इंसुलेटर हैं। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विल कूल फास्टर, कैप्ट इन ब्लैक पॉट एंड कैप्ट इन सिल्वर पॉट। अब यहाँ पे ब्लैक और सिल्वर जो है वो कलर दिए हुए हैं। अब इसमें बोला हुआ है कि एक ब्लैक पॉट में कुछ वाटर रखा हुआ है, वार्म वाटर रखा हुआ है और उतना ही टेम्परेचर का वाटर सिल्वर पॉट में रखा हुआ है, तो कौन सा वाटर जल्दी ठंडा हो जाएगा? तो राइट आंसर इज़ वाटर केप्ट इन ब्लैक पॉट, क्योंकि जो वाटर ब्लैक पॉट में है, ब्लैक कलर आपको पता है, ब्लैक कलर जो है वो हीट को एब्जॉर्व करता है। तो जो वाटर की हीट है वो उस पॉट, जो ब्लैक पॉट है, वो ऑब्जर्व कर लेगा और वाटर की हीट को ब्लैक पॉट ने ऑब्जर्व किया तो ऑब्वियसली वाटर की हीट कम होगी, क्योंकि वाटर ने अपनी हीट ब्लैक कलर को दे दी। राइट, तो इसलिए कहते हैं कि ब्लैक पॉट का वाटर जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, यही रीज़न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज एन ऑर्डिनरी ग्लास टम्बलर क्रैक इफ वेरी हॉट वाटर इज पोर्ड इनटू इट। अब आपने देखा है कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल ग्लास यदि आप उसमें पानी डालते हो, गरम गरम पानी डालते हो, तो वो ग्लास क्रैक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यदि गरम गरम पानी डालेंगे तो आपको पता है वार्म एयर एक्सपेंड करती है और जो कूल एयर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। यदि हमने गरम गरम पानी डाला तो वो क्या बात है, जो इनर एयर है वो एक्सपेंड करेगी, बट जो ग्लास की आउटर एयर है उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, वो नॉर्मल एयर के कनेक्ट में है, तो वो स्टेबल होगी। अब सीधी सी बात है, यदि इनर एयर एक्सपेंड करेगी और आउटर एयर स्टेबल है तो दोनों जगह से, दोनों लेयर्स में क्या है, प्रेशर हो रहा है, दोनों लेयर एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, क्योंकि जो इनर एयर है वो एक्सपेंड करना चाह रही है बट आउटर एयर उसको एक्सपेंड नहीं करने दे रही है। तो इसी फोर्स की वजह से ग्लास क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रूम हीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो राइट आंसर इज रेडिएशन। रूम हीटर कौन से कंसेप्ट पे काम करता है? दैट इज़ रेडिएशन। रूम हीटर में क्या है, जो वार्म रेज है उसकी वजह से पूरा रूम जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो रूम हीटर के पीछे का जो प्रिंसिपल है वो है रेडिएशन। उसी तरह यदि हम माइक्रोवेव की बात करें
तो माइक्रोवेव में भी बहुत जो हीट की वेव्स निकलती हैं जिससे हमारा फूड जो है वार्म होता है। हमारे क्लास 7 चैप्टर हीट के सारे क्वेश्चंस, जो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चंस थे, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपका बेस क्लियर होगा तो आपको सारे क्वेश्चंस आराम से समझ आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस आगे कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में या फिर किसी स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे जाते हैं। इसी तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और हर चैप्टर के नोट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर चैप्टर की अच्छी सी वीडियो यहाँ पर मिलेगी। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज़ योर कंसेप्ट्स। थैंक यू।